अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो अभी हम रीनल सिस्टम की एनाटॉमी को देखेंगे। सबसे पहले हम पिक्चर से देख लेते हैं, उसके बाद बुक पे आएंगे। बेसिकली थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दूँ रीनल सिस्टम की एनाटॉमी के बारे में। आपको पता है कि हमारे पास दो किडनीज़ होती हैं, एक राइट एंड लेफ़्ट। ठीक है, दोनों किडनी से एक यूरेटर रन होता है। ठीक है, मतलब दो यूरेटर होते हैं और एक ब्लेडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। ठीक है, इतना सब आपको पता है। ठीक है, अब देखें, किडनी जो होती है बीन शेप ऑर्गन होता है। ठीक है, अब ये पड़ा कहाँ होता है मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। ये पड़ा होता है T12 टू L3 लेवल पर। ठीक है, थोरेसिक 12 टू लंबर 3 वर्टिब्रा की लेवल पर ये किडनी पड़ी हुई होती है। ठीक है, अब ये जो होता है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। ठीक है, अब रेट्रोपेरिटोनियल और इंट्रापेरिटोनियल का क्या मतलब है? इंट्रापेरिटोनियल का मतलब है जो पेरिटोनियल कैविटी होती है उसके अंदर कोई ऑर्गन हो तो उसको कहते हैं इंट्रापेरिटोनियल। ठीक है, अगर उसके बाहर कोई ऑर्गन पड़ा हुआ हो पीछे की तरफ तो उसको कहते हैं रेट्रोपेरिटोनियल। ठीक है, तो किडनी क्या है? रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। ठीक है, बीन शेप है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है और जो है ये लेवल किस पे पड़ा होता है? T12 तो L3। ठीक है, अब ये जो ऑर्गन होता है किडनी, ये देखें राइट साइड थोड़ी सी हायर लेवल पे पड़ा हुआ है और लेफ़्ट साइड थोड़ी सी लोअर लेवल पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये क्यों होता है? क्योंकि लेफ़्ट साइड जो होता है लिवर होता है। ठीक है, लिवर जो होता है किडनी को थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश करता है। ठीक है, तो लेफ़्ट साइडेड किडनी थोड़ा सा नीचे होती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको बेसिक में पता होनी चाहिए। किडनी इज़ अ बीन शेप्ड ऑर्गन located retroperitoneally at the level of T12 to L3 vertebra। L1 लेवल पे हाइलम होता है। ठीक है, लेफ़्ट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन राइट किडनी। ठीक है, इतना मैंने आपको बताया। अब देखें, ये देखें, ये बेसिकली कोस्टल मार्जिन जो कवर करते हैं किडनी को वो होते हैं 11th एंड 12th। ठीक है, क्योंकि ये लेफ़्ट साइडेड किडनी थोड़ा सा लोअर है तो लेफ़्ट साइडेड किडनी को कवर करते हैं सिर्फ 12th कोस्टल मार्जिन और राइट साइडेड को 11th एंड 12th कोस्टल मार्जिन। ठीक है, ये इतना है, इतना सा। अब देखें किडनी के बारे में हम देखते हैं। किडनी में क्या होता है? बेसिकली इसकी कवरिंग होती है। ठीक है, सबसे अंदर वाला जो होता है उसको कहते हैं फाइब्रस कैप्सूल। ठीक है, फाइब्रस कैप्सूल और उसके बाद बाहर वाला जो होता है उसके बाद पेरीरीनल फैट। पेरीरीनल फैट के बाद रीनल फेशिया और उसके बाद जो है पेरारीनल फैट। ठीक है, सबसे अंदर वाला कैप्सूल, उसके बाद पेरीरीनल फैट, रीनल फेशिया, पेरारीनल फैट। ठीक है, कैप्सूल, पेरीरीनल फैट, रीनल फेशिया, पेरारीनल फैट। ठीक है, ये होती है कवरिंग। देखें यही चीज़ें दिखाई हुई हैं। अंदर की तरफ किडनी है, किडनी में कैप्सूल होता है। ठीक है, उसके बाद पेरीरीनल फैट, रीनल फेशिया, उसके बाद पेरारीनल फैट। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब देखें बेसिकली किडनी जो होती है उसके जो होते हैं एक अपर पोल होता है, एक लोअर पोल होता है। ठीक है, एक लेटरल जो है बॉर्डर है और एक मीडियल बॉर्डर है। मीडियल बॉर्डर पे हाइलम होता है। ठीक है, एक एंटीरियर सरफेस है और एक पोस्टीरियर सरफेस है। ठीक है, ये सारी चीज़ें किडनी में होती हैं। मैंने आपको बताया मीडियल साइडेड हाइलम होता है। अब हाइलम क्या होता है? हाइलम मतलब समझे कि गेट पॉइंट है किडनी का। एंट्री या एग्ज़िट अगर किसी भी चीज़ को किडनी की तरफ लेना होगा तो हाइलम से ही लेगी। ठीक है, ये हाइलम होता है। अब हाइलम से जो है कुछ स्ट्रक्चर पास आउट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हम एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाते हैं। ठीक है, सबसे एंटीरियर है रीनल वेन, उसके बाद रीनल आर्टरी, उसके बाद रीनल पेल्विस। ठीक है, VAP रीनल वेन, रीनल आर्टरी और उसके बाद पेल्विस। ठीक है, ये होता है हाइलम के बारे में।
ये हो गई एक्सटर्नल एनाटमी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इंटरनल एनाटमी को देखते हैं। इंटरनल एनाटमी में क्या होता है, बेसिकली एक होता है किडनी का हम कट सेक्शन लेते हैं, उसके बाद हम इंटरनली देखते हैं कि किडनी में क्या नज़र आ रहा है। हमें सबसे पहले बाहर जो नज़र आएगा बाहर की तरफ वो होगा कॉर्टेक्स, और अंदर की तरफ नज़र आएगा वो होगा मेडुला, ठीक है। अब आपने देखा है किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन। अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन जो है एक किडनी बनाती हैं, ठीक है। अब ये देखें, नेफ्रॉन जो है इस तरह पड़ा हुआ होता है। सबसे पहले ग्लोमेरुलस होता है, उसके बाद प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, उसके बाद ये नीचे जाएगा लूप ऑफ हेनले, और पूरा आएगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अब आप देखें कि ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये है कॉर्टेक्स, ठीक है, और नीचे वाला पोर्शन है मेडुला। अब कॉर्टेक्स में क्या क्या आ रहा है, कॉर्टेक्स में आएगा ग्लोमेरुलाई, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। बाकी मेडुला में जो आ रहा है, मेडुला में आ रहा है कलेक्टिंग डक्ट और जो है लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये देखें, ये इसी तरह बेसिकली अगर हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह हमें नज़र आएगा। कॉर्टेक्स में नज़र आएगा हमें ग्लोमेरुलस, पीसीटी, डीसीटी, और लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट मेडुला में नज़र आएगा, ठीक है। अब देखें, बहुत सारे जो कलेक्टिंग डक्ट मिलकर क्या बनाते हैं, ये देखें, काफ़ी सारे कलेक्टिंग डक्ट क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं उस यूरिन को, ठीक है, जो भी मतलब यूरिन बनी हुई होती है। अब उसको जो है बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट मिलकर एक पेपिला बनाते हैं। पेपिला मैं आपको दिखा देता हूँ, पेपिला क्या होता है। हाँ, ये देखें, यहाँ पे जो होता है ये बिल्कुल एंड पॉइंट जो होता है पिरामिड का, ठीक है। ये देखिए काफ़ी सारे कलेक्टिंग डक्ट और लूप ऑफ हेनले काफ़ी सारे होते हैं ना मेडुला में, तो काफ़ी सारे मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इनको कहते हैं पिरामिड, ठीक है। पिरामिड जहाँ पे एंड हो रहा है उसको कहते हैं पेपिला, ठीक है। पिरामिड और पेपिला, कॉर्टेक्स होता है और मेडुला होता है। मेडुला में जो होते हैं लूप ऑफ हेनले और जो है कलेक्टिंग डक्ट, ये मिलाकर पिरामिड बनाते हैं, और पिरामिड जो है इसकी एंड पॉइंट होती है पेपिला, ठीक है। अब पेपिला के बाद जो ये अलग अलग स्ट्रक्चर होने कर रहे हैं, इनको कहते हैं माइनर केलेसिस। अब माइनर केलेसिस मिलकर क्या बना रहे हैं, मेजर केलेसिस, ठीक है। अब मेजर केलेसिस जाएगा, उसके बाद पेल्विस बनेगा, ठीक है। पेल्विस के बाद यूरेटर बनेगा। ये देखें, ये है मेजर केलेसिस और माइनर केलेसिस, ठीक है। ये होती है हमारी इंटरनल एनाटमी हमारे किडनी की। इसके बाद हम पढ़ते हैं ब्लड सप्लाई। अब ब्लड सप्लाई आपको पता है एब्डोमिनल एओर्टा से आती है इसकी किडनी की, एब्डोमिनल एओर्टा से निकलती है रीनल आर्टरी। अब रीनल आर्टरी से निकलती हैं सेगमेंटल आर्टरीज, ठीक है। ये देखें सेगमेंट्स आर्टरी के बने हुए हैं, इसको कहते हैं सेगमेंटल आर्टरी। इसके बाद ये बनेगी इंटरलोबार आर्टरी, ठीक है। इंटरलोबार के बाद बनेगी, ये देखें ऊपर वाले जो आर्क बना रही हैं इसको कहते हैं आर्क्यूएट आर्टरी, ठीक है, आर्क्यूएट आर्टरी। उसके आर्क्यूएट आर्टरी के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें रीनल आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरी, इंटरलोबार आर्टरी, और इंटरलोबार के बाद यहाँ पे होती हैं आर्क्यूएट आर्टरी। ये देखें आर्क्यूएट आर्टरी से निकलती हैं इंटरलोब्यूलर आर्टरी, ठीक है, इंटरलोब्यूलर आर्टरी। अब देखिए इंटरलोब्यूलर में आपने देखा था कि ग्लोमेरुलस जो था कॉर्टेक्स के रीजन में था, तो इंटरलोब्यूलर से ब्रांचेस निकलेंगी अफेरेंट आर्टरी, उसके बाद ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, उसके बाद इफेरेंट आर्टरियोल, और उसके बाद पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज या वाजा रेक्टा, ठीक है। ये होती है ब्लड सप्लाई, आर्टीरियल सप्लाई। अब इसका ही हम रिवर्स करेंगे तो वीनस सप्लाई हो जाएगी। अब वीनस सप्लाई में वाजा रेक्टा के बाद बनेगी वाजा रेक्टा के बाद बनेगी इंटरलोब्यूलर आर्टरी, इंटरलोब्यूलर आर्टरी के बाद आर्क्यूएट इंटरलोब्यूलर वेन, इंटरलोब्यूलर वेन के बाद आर्क्यूएट वेन, उसके बाद इंटरलोबार वेन, इंटरलोबार के बाद सेगमेंटल वेन, और उसके बाद रीनल वेन, ठीक है। इस तरह होती है हमारे ब्लड सप्लाई। मैं आपको थोड़ा सा निमोनिक बता देता हूँ। सम इंटर्न्स आर इंटेलिजेंट एंड गुड इन इमरजेंसी रूम, ठीक है। सम इंटर्न्स
सम से सेगमेंटल, इंटर्न से इंटरलोबार, ठीक है, इंटरलोबार। सम इंटर्न्स आर, आर पे आएगा आर्क्वेट आर्टरी। उसके बाद इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट पे आएगा इंटरलोब्यूलर आर्टरी। सम इंटर्न्स आर इंटेलिजेंट, सेगमेंटल आर्टरी, इंटरलोबार आर्टरी, आर्क्वेट आर्टरी, इंटरलोब्यूलर आर्टरी, ठीक है। उसके बाद बनेगा एफरेंट, ग्लोमेरुलस, इफरेंट और वाजा रेक्टा, ठीक है। ये होती है हमारी ब्लड सप्लाई हमारी किडनी की, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कुछ पॉइंट्स जो हैं। रीनल एंगल क्या होता है, बेसिकली अगर हम पेल्पेट करना होता है किडनी को तो ये रीनल एंगल की लेवल पर करते हैं। अब रीनल एंगल क्या है ये देखें, ये होती है इरेक्टर स्पाइनी मसल वर्टिब्रा की साइड से, और ये जो होता है कोस्टल मार्जिन, इसके बीच वाला जो इसके नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसको कहते हैं रेक्टल एंगल। ये देखें एंगल बन रही है ना, सॉरी, इसको कहते हैं रीनल एंगल, ठीक है। ये रीनल एंगल होती है। ये हो गई हमारी किडनी की एनाटमी। इसमें मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई मैंने आपको निमोनिक बताया। सम इंटर्न्स आर इंटेलिजेंट, सम इंटर्न्स आर इंटेलिजेंट, सम से सेगमेंटल आर्टरी, इंटरलोबार आर्टरी, आर्क्वेट आर्टरी, इंटरलोब्यूलर आर्टरी। उसके बाद आएगी एफरेंट, ग्लोमेरुलस, इफरेंट और वाजा रेक्टा, ठीक है, वाजा रेक्टा। ये होती है हमारी ब्लड सप्लाई। अभी हम देखते हैं यूरेटर की बारे में। अब यूरेटर क्या होता है, यूरेटर एक देखिए पेल्विस जहाँ पे ख़त्म हो रहा था उसके बाद यूरेटर शुरू होता है, ठीक है। बेसिकली यूरेटर जो होते हैं 2 इन नंबर होते हैं, ये जो डिसेंड करते हैं ब्लैडर में जाकर ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। अब ये इनकी लेंथ होती है तकरीबन 10 इंच लेंथ होती है, या फिर 25 to 30 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है, ठीक है। ये किडनीज भी रेट्रोपेरिटोनियल थी और यूरेटर भी रेट्रोपेरिटोनियल होते हैं, ठीक है। अब इनके जो है रिलेशन कुछ पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। रिलेशन क्या होते हैं, इसके एंटीरियरली क्या होता है, इसके एंटीरियरली जो होती हैं गोनेडल आर्टरीज होती हैं, ठीक है। गोनेडल आर्टरीज जिसमें टेस्टिकुलर आर्टरी हो सकती हैं, ठीक है। और जो है इसके एंटीरियरली यूट्राइन आर्टरी हो सकती है। अगर मेल है तो यूट्राइन आर्टरी, अगर मेल है तो टेस्टिकुलर, अगर फीमेल है तो यूट्राइन आर्टरी इसके एंटीरियरली होती है, ठीक है। और नीचे की तरफ वास जेफरंस मेल में, ठीक है। गोनेडल आर्टरी, वास जेफरंस इसके एंटीरियरली होता है, और इसके पोस्टीरियरली होती हैं। ये देखें कॉमन इलेक आर्टरी इसके पोस्टीरियरली आ रही है, ठीक है। पोस्टीरियरली इसके कॉमन इलेक आर्टरी है, ठीक है। ये चीज़ें हैं हमारी यूरेटर में, ठीक है। उसके बाद आएंगे बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ग्लोमेरुलस की बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। इसके सबसे जो अंदर वाली होती है इसको कहते हैं एंडोथीलियल लेयर। उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके बाद जो होते हैं पोडोसाइट या विसरल एपिथेलियल लेयर, ठीक है। ये होती है हमारी किडनी का स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद ये जस्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। ये देखें ब्लड सप्लाई यहाँ पे रीनल आर्टरी की ब्रांचेस होंगी, सेगमेंटल आर्टरी, उसके बाद इंटरलोबार आर्टरी, आर्क्वेट आर्टरी, इंटरलोब्यूलर आर्टरी, एफरेंट आर्टरी, ग्लोमेरुलस, इफरेंट आर्टरी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज या फिर वाजा रेक्टा, ठीक है। इसका निमोनिक मैंने आपको बताया। सम इंटर्न्स आर इंटेलिजेंट एंड गुड इन इमरजेंसी रूम, ठीक है। ये हो गई हमारी ब्लड सप्लाई, ठीक है। अब देखें लेफ्ट रीनल वेन्स रिसीव 2 एडिशनल वेन, एक लेफ्ट सुप्रारीनल वेन और लेफ्ट गोनेडल वेन। बेसिकली क्या होता है हमारी जो इन्फीरियर वेना केवा होता है
वो राइट साइड होता है और एओर्टा जो होता है लेफ़्ट साइड होता है, ठीक है। अब ज़ाहिर सी बात है, अगर हम रीनल वेन अगर उसको ड्रेन करना है इन्फीरियर वेना केवा में, तो उसकी तो लेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। और उसकी लेंथ अगर ज़्यादा होती है तो इसमें जो है एक गोनेडल आर्टरी भी जो है ड्रेन करती है और एक सुप्रारीनल आर्टरी भी उसी में ड्रेन करती है। बाकी राइट साइड क्या होता है, राइट साइड डायरेक्ट जाकर इन्फीरियर वेना केवा में वो ड्रेन करती हैं, ठीक है। सुप्रारीनल और गोनेडल वेन लेफ़्ट साइड वाली रीनल वेन में जाकर ड्रेन करती हैं, ठीक है। रीनल मेडुला रिसीव्स लेस ब्लड फ्लो देन रीनल कॉर्टेक्स। अच्छा, रीनल कॉर्टेक्स को जो ब्लड फ्लो होता है ज़्यादा आता है और मेडुला को कम आता है, इसीलिए मेडुला जो होता है सेंसिटिव होता है, थोड़ी सी भी हाइपोक्सिया वल्नरेबल होता है, थोड़ी सी भी हाइपोक्सिया होगी तो वहाँ पे इस्कीमिया हो सकती है, ठीक है। और अगर हम ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं तो लेफ़्ट साइडेड किडनी मोस्टली हम लेते हैं, क्योंकि उसकी जो है लेफ़्ट साइडेड की जो है रीनल वेन ज़्यादा होती है, बड़ी होती है, तो इस वजह से हम लेफ़्ट साइडेड किडनी लेते हैं अगर ट्रांसप्लांटेशन हमें करनी है तो, ठीक है। उसके बाद ग्लोमेरुलर एनाटमी है, ये देखें सबसे बाहर वाले जो है पोडोसाइट विसरल एपिथेलियम, उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके बाद कैपिलरीज का एंडोथेलियम, ठीक है। इसके बीच में ही होता है मेसेंजियम, ठीक है। और ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस के बारे में लिखा हुआ है, देखें जक्स्टा ग्लोमेरुलर ये बेसिकली डीसीटी होता है ना, डीसीटी के कुछ सेल्स होते हैं उनको कहते हैं मैकुला डेंसा, और जो मेसेंजियम में सेल्स पड़े होते हैं उसको कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। और बाकी मैंने इन यूरेटर का कोर्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अराइज फ्रॉम पेल्विस, पेल्विस से अराइज होता है, और गोनेडल आर्टरी और वास गोनेडल आर्टरी या फिर गोनेडल आर्टरी या फिर यूट्राइन आर्टरी के पीछे होता है, और सॉरी गोनेडल आर्टरी के पीछे होता है और वास डिफरेंस के पीछे होता है, यूट्राइन आर्टरी के पीछे होता है, ठीक है। और जो होता है इसके जो है पीछे की तरफ जो होती हैं कॉमन इलेक आर्टरी होती है, ठीक है। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर हम गायनोकोलॉजिकल कोई प्रोसेस करते हैं तो उसमें यूरेटर अगर हम यूट्रस की तरफ जाते हैं तो हमें जो है यूट्राइन आर्टरी जो होती है, अगर हम उसको ढूंढेंगे या उसको अगर हम बंद करना चाहते हैं, लाइगेशन करना चाहते हैं, तो इसी के साथ पड़ा हुआ होता है। ज़ाहिर सी बात यूट्राइन आर्टरी के पीछे मैंने आपको बताया ना यूरेटर होता है, यूरेटर के आगे गोनेडल आर्टरी भी होती है, यूट्राइन आर्टरी भी होती है, वास डिफरेंस भी होता है, ठीक है। मेल्स में जो होता है गोनेडल आर्टरी होती हैं जैसे टेस्टिकुलर आर्टरी, और फीमेल्स में यूट्राइन आर्टरी होती है, ठीक है। बाकी मेल्स में वास्ट डिफरेंस भी होता है, ठीक है। ये होता है यूरेटर के एंटीरियर, ठीक है। अब फीमेल्स में अगर हम कोई गायनेकोलॉजिकल प्रोसेस करना चाहते हैं, यूट्राइन आर्टरी को लाइगेट करना चाहते हैं, तो इसी के साथ होती है ना यूरेटर, वो उसको हम गलती से लाइगेट कर सकते हैं, तो ये हमें गायनेकोलॉजिकल प्रोसेस में ध्यान रखना होता है। अब यूरेटर के पीछे की तरफ क्या होता है, यूरेटर के पीछे की तरफ होता है इंटरनल इलेक आर्टरी, ठीक है। इसके बाद ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 कंस्ट्रिक्शन होती हैं यूरेटर की 3 कंस्ट्रिक्शन कौन कौन सी होती हैं। एक जो यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन होता है वहाँ पे होती है, दूसरा जो पेल्विक ब्रिम पर होती हैं, और तीसरा जो है यूरेट्रोवेजिकुलर जंक्शन में, ठीक है, जहाँ पे जो है यूरेटर जो है और ब्लैडर जो है कनेक्टेड है, ठीक है। ये होता है। थैंक यू। अगर कोई भी सवाल हो तो पूछ लीजिएगा।